करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है एक भाई का कि वैसे तो संसारिक कामों में इतने व्यस्त रहते हैं हम लोग, तो सिटिंग बन नहीं पाती है। लेकिन अगर किसी तरह से सिटिंग हम लोग बना लें तो, और उस टाइम पे ध्यान पे बैठते हैं तो कुछ डरावनी और अजीब सी आवाजें सुनती हैं बैठते हुए। और अगले दिन फिर ये फीलिंग आती है कि क्योंकि मन में डर सा बना रहता है वो बैठें कि ना बैठें। तो ये कहीं पे हम लोग अटके हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए जी आपका। अ, देखिए, एक तो और अच्छा रहे अगर, वैसे तो जरूरी नहीं कि भाई खुद ही प्रश्न पूछें, पर बहुत अच्छा है बिट्टू भाई, होस्ट के बजाय भाई पूछें। बट अगर किसी वजह से वो ये बात कहना नहीं चाहते हैं सबके सामने, तो ये तरीका भी सही है। बट बहुत अच्छा है कि हर व्यक्ति खुद अपनी बात शेयर करे। इसमें दो भाग लिए इसमें, इस प्रश्न के अंदर पहला है कि हमारा जो दैनिक जीवन है, इसकी भाग दौड़ में हम समय नहीं निकाल पाते। इस विषय पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम 24 घंटे में से कुछ समय कुछ चीजों के लिए जरूर निकालें। इसका मतलब है कि ये प्राथमिकता का मामला है कि हमने किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता दी हुई। अगर हमने संसार के कामों को प्राथमिकता ज्यादा दी, हमने आधा घंटा बैठ करके जो सोशल मीडिया है आजकल उसके ऊपर समय निकाला, और फिर हम ये कहें बाद में कि भाई भजन सिमरन के लिए समय नहीं निकला, तो बात उनकी सही है। समय तो 24 घंटे हैं, दिन में वो समाप्त हो जाएंगे, समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अपने समय को जिस ढंग से एलोकेट किया है, उसके अंदर उस चीज की प्राथमिकता नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। हमने कहा कि हम इस कार्य को 15 मिनट में करेंगे, और जब हमने करना शुरू किया उसमें उलझ गए, करते चले गए, 2 घंटे लगा। दूसरा कारण इस प्रकार से हो सकता है। एक दिन हो समझ में आता है, अगर हर रोज हो रहा है तो प्राथमिकता का ही मामला है। तो हमें प्राथमिकता देनी है उस चीज को जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भजन सिमरन है, यह ना केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, यह हमारे शरीर के लिए भी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, और इस संसार में काम करने हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति लगातार ध्यान या सिमरन करते हैं, उनका संसार के अंदर भी उसको उनका लाभ मिलता है। अब विषय यह है कि मैंने समय निकाला और मैं बैठा। तो यही बातें हमको समझनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे करने के तरीके में गलती है। उस तरीके को ही सीखने के लिए, जैसे जो जिस भाई बहन का भी ये प्रश्न है, मैं ये स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जब अगला मेरा डेरे में आने का प्रोग्राम बने, वो आए मेरे साथ, और मैं उनको जो भी उनका बैठने का तरीका या सिमरन करने का तरीका, उसमें जो भी कमी है, मैं उसको उनकी दूर करने का प्रयास करूंगा। फिर भी कुछ बातें इन जनरल सबके लिए मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। मैंने बताया कि भाई हमारा जितना भी समय हमने निकाला है, उसमें से ज्यादातर समय हमें सिमरन में लग। देखिए, 3 भाग हैं हमारे ध्यान के या मेडिटेशन के। पहला सिमरन, दूसरा ध्यान, तीसरा भजन की जो अवस्था है, उसमें ही हमें ध्वनि के ऊपर, आवाज के ऊपर, शब्द के ऊपर फोकस करना है। ध्यान के समय हमें जो भी शब्द आ रहा है उस पर फोकस नहीं करना है। सिमरन के समय हमें सिमरन पे फोकस करना है कि मेरा सिमरन चल रहा है। अगर मुझे कुछ इस प्रकार की आवाजें महसूस हो रही हैं और जिनकी वजह से मुझे डरावनापन लग रहा है, इसका मतलब मैं सिमरन ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। तो पहले हमें सिमरन को पकाना है। हम सब भाई बहन से मेरा यही अनुरोध रहता है, हम यह कोशिश करें कि हम सिमरन को पहले ढंग से पकाएं। तो उसको पकाने का मतलब
उसको पकाने से मेरा तात्पर्य ये है कि मेरा सिमरन लगातार चले। अगर मैं नहीं भी कर रहा हूं तो भी सिमरन चले। तो शुरू में हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने सिमरन करना शुरू किया, ध्यान कहीं और चला गया, तो वापिस मन को वापिस लेके आना और उसको अपने वापिस लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें लगातार सिमरन करना। सिमरन के लिए क्या करें? अगर इधर ध्यान जा रहा है तो जैसे माला ले सकते हैं, उंगलियों पे कर सकते हैं। उससे भी अच्छा है जो श्वास है उनके साथ भी सिमरन कर सकते हैं। ये तीनों चीजें तब तक के लिए हैं जब तक मेरा ध्यान या मेरा सिमरन पक नहीं जाता है। तो सिमरन लगातार चले तो अपने आप ये जो ध्वनियां हैं, जो जिनकी वो चर्चा कर रहे हैं, ये महसूस होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि हम सुन ही नहीं रहे हैं। अब आप देखो, हम वो चीज सुनते हैं जो चीज हम सुनना चाहते हैं। ठीक है ना? तो सिमरन पकाना बहुत जरूरी है। और एक बात और, जब हम ये देखते हैं कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, शब्द सुनते हुए भी, मान लिया हो सकता है उन भाई का प्रश्न ये, जब वो तीसरी अवस्था में पहुंचे और जब उन्होंने भजन करना शुरू किया, शब्द सुनना शुरू किया, तब उनको ये डरावनी आवाजें आ रही हैं। तो एक बात ध्यान रखें कि जब शब्द भी सुन रहे हैं तो अगर ध्वनि हमारे बाएं कान से आए तो उसे नहीं सुनना है। अगर दाएं कान से महसूस हो आती हुई, अगर वो मध्य से आती हुई महसूस हो, उन पे हमको सुनना है। बाएं कान की ध्वनि को बिल्कुल नहीं सुनना। अगर ऐसा महसूस होता है तो जब हम कान में उंगली दे के रखते हैं तो हम बाएं कान की उंगली को बाहर भी निकाल सकते हैं। इस चीज का ध्यान, बिट्टू भाई। जी महाराज जी, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जी। और काफी क्लैरिटी आ गई इसमें। मुझे लगता है भाई को भी सही से समझ आ गया होगा। भाई का क्वेश्चन था ये। वंशिका बेटे से मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार इनका आखिरी क्वेश्चन था लास्ट में, तो हम ले नहीं पाए थे। तो इनका पहला क्वेश्चन होना चाहिए था, तो स्किप हो गया वो। सुमित भाई साहब ने अभी मुझे याद कराया। तो वंशिका बेटे, अगर आप खुद अनम्यूट करके पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ फिर। आप अगर चाहें तो अनम्यूट कर सकते हो अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। नहीं तो आपके बिहाफ पे मैं पूछ लूंगा फिर। मेरे ख्याल से कनेक्शन का कुछ इशू होगा। तो वंशी का बेटे का एक क्वेश्चन था कि हम अपने कर्म करते हुए कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जी। मैं पूरा प्रश्न स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया। बेटी हम पूछना अपने चाह रही है कर्म, कि हम अपने जो काम है वो पूरे करते हुए, अपने कर्म करते हुए जो कंसंट्रेशन है अध्यात्म की, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। विषय प्राथमिकता का है। पुनः देखिए, मैं जैसे कहते हैं ना कि भी हमने जीवन में क्या किया, और अपने जीवन के अपने अनुभव से ही आदमी सीखता है। मैं अपने अनुभव से सीखा, और मेरा अनुभव भी परिपूर्ण नहीं, पूरा नहीं, आधा अधूरा है। जैसा भी है, मैं उसके हिसाब से फिर मैं कह रहा हूँ। देखिए, हम विद्या अध्ययन करते हैं। विद्या अध्ययन किस लिए करते हैं हम लोग? हम ये सोचते हैं कि अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी नौकरी, या अपना व्यवसाय हम बहुत अच्छा कर पाए। तो अपना व्यवसाय तो बहुत कम लोग सोचते हैं, ज्यादा तो नौकरी का ही सोचते हैं। तो हम किस उद्देश्य से अपना जीवन जी रहे हैं, अगर ये उद्देश्य हमें क्लियर हो तो हमारे कर्म भी उसी हिसाब से हो। अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य अध्यात्म है, ये मुख्य है। देखिए, अगर हम ये मान के चल रहे हैं तो हमारे कर्म भी उसी हिसाब से तय होने शुरू हो जाए। प्राथमिकता जीवन में सदा रखनी चाहिए कि भाई मैं इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया हूँ। मुझे अपना शरीर भी चलाना है, इसलिए मुझे संसार के काम, संसार में रहना भी। पर मेरा जीवन, जैसे हमने कहा ना, कि मेरा जीवन एक संसारी का जीवन नहीं होना चाहिए।
संसारी की प्राथमिकताएं संसार है, सत्संगी की प्राथमिकताएं सत्संग यानी कि सत्य का संग यानी परमात्मा है। तो अगर मेरी प्राथमिकताएं परमात्मा है और एक तरफ मेरी प्राथमिकताएं माया है, तो मेरे कर्म उसी के आधार पर निश्चित होंगे। अगर मुझे अपना परमात्मा की तरफ ध्यान रखना है, तो कोई भी ऐसा कार्य जो उसमें बाधक बनता है, जो मुझे मेरे मार्ग से हटाता है। देखिए, कुछ काम तो मुझे संसार के करने हैं, ये तय है। मुझे भोजन करना है, भोजन के लिए कुछ व्यवसाय या कुछ कार्य करना पड़ेगा, किसान को अपने खेत पे जाना पड़ेगा, दुकानदार को अपनी दुकान पे जाना पड़ेगा। दुकान खोलने का एक समय बनाऊंगा, तो एक समय दुकान खोलूंगा, दुकान बंद करूंगा। तो ये मैंने अपना तय किया कि मैं ऐसे जीवन जीऊंगा ताकि मैं समय निकाल के परमात्मा की तरफ ध्यान लगा सकूं। बट अगर मैं इसमें इतना उलझ गया, जिसको बोलते हैं 99 का चक्कर, कि मैं बस माया माया में लगा हुआ हूँ, मैं उसी में उलझ गया हूँ, वो परमात्मा की तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि मैं अपने मार्ग से भटक गया हूँ। गया तो था इस मार्ग के ऊपर परमात्मा की प्राप्ति में सहायता लेने के लिए, और मैं उलझ। तो क्या करें? प्रश्न ये है, हम क्या करें? कोई भी काम करते समय, करने से पहले ये सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर मुझे परिणाम के बारे में अंदाजा है, तो मैं ऐसे किसी भी काम को करने से बच सकता हूं जिसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं, आजकल सोशल मीडिया में हमने जो समय व्यतीत किया, आप ये समझो मैं ये समय किस लिए व्यतीत कर रहा हूँ। एक ने कहा, जी मुझे तो इसमें अच्छा लगता है। अगर मुझे इसमें अच्छा लगता है और मैंने पूरा दिन इसमें बिता दिया, तो मैंने एक दिन सिर्फ अच्छा लगने में व्यर्थ कर दिया। दिन में आपने 15 मिनट अच्छा लगने के लिए बिताया, बहुत अच्छा, उससे ज्यादा बेकार है। ऐसे ही बाकी काम। हम भोजन भोजन के लिए बस, हम तो सारा दिन भोजन में ही उलझे हुए हैं। वो नहीं, भोजन चाहिए शरीर के लिए, भोजन के लिए भोजन नहीं चाहिए, शरीर के लिए भोजन चाहिए। तो हम ये प्राथमिकता तय करें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, और ये काम मेरे जीवन में बाधक बनने वाला है या सहायक बनने वाला है। जो ऐसे काम है उनको करने से, अगर आज किया और उसके बाद मुझे इस बात का ज्ञान हुआ, तो कल ना। ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे करूंगा, किसी भी कार्य के होने वाले परिणाम देखूंगा, तो मैं इससे बच सकता हूं। हाँ, बिट्टू भाई। जी जी महाराज जी। बिल्कुल क्लियर हो गया जी। अगला सवाल बस है जी, एक अगर एक कुछ बिट्टू भाई, मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर वंशु या वंशिका, मैं समझ रहा हूँ ये दामले वाली बेटी होगी। अगर कोई और है तो, अगर ये प्रदीप की बेटी है, जो भी है, वो अपनी बात अगर और कहेंगी, इसमें जोड़ेंगी कि कितनी बात स्पष्ट हुई और कितनी बात स्पष्ट नहीं हुई, तो हम इसको फर्दर इस पर चर्चा कर सकते हैं। मेरा इसलिए ये सुझाव रहता है कि जो प्रश्न पूछने वाला है उसकी जिज्ञासा का उसी को पता है। देखिए क्या होता है, मैं एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ। ये और इस संसार में बहुत बड़ा भाई साहब की कंफ्यूजन। बिटियां हैं शायद, अच्छा। उन्होंने शायद ये क्वेश्चन किया है। तो अभी अच्छा। वो कोशिश कर रहे थे, शायद उनका नेट चला गया तो बीच में ड्रॉप हो गई थी, फिर से दोबारा से अभी अवेलेबल तो हैं। वंशिका बेटे, अगर आप अनम्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं अनम्यूट। नहीं, उसका नेटवर्क इशू है, मैसेज आ रहा है। हाँ हाँ, तो ठीक है महाराज जी। हाँ, तो होता क्या है, मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं कुछ सोचता हूँ। मैं भी जैसे भी आपसे बात कर रहा हूँ, एक ये आता है कि मैं आपको क्या कहना चाहूँ। जब ये बात आई दिमाग में कि मैं एक यह बात कहना चाह रहा हूँ, तो अब इसको कैसे कहूँ ताकि वो बात आपको स्पष्ट हो जाए। तो इस आपको क्या कहना है, इसके लिए मैं शब्दों की मालाओं का चयन करता हूँ कि कौन से शब्द का प्रयोग करूँ। ये हिंदी वाला लगाऊं, वाला लगाऊं, कॉमन वाला लगाऊं, या ये लाइन से ये बात आपको बताऊं। तो जब मैं इन प्रकार से बातें सोच करके एक सेंटेंस बोलता हूँ, उस सेंटेंस में वो बात
जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। हो सकता है जो मैं कहना चाहता हूँ उसका वो 70% उसमें वो बात आई। जी और मैं ये भी जानता हूँ यही प्रोसेस आपकी तरफ भी हो रहा। जब आप प्रश्न हैं, आप पूछते हैं, पर जब आपने शब्दों में उसकी व्याख्या की तो वो बात पूरी नहीं आ पाई। जी, मैं तो कोशिश तो इस यही करता प्रकार हूँ कि के महाराज जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ के बोलता हूँ जी। बाकी तो नहीं नहीं, जो संगी है आपकी जी वही। आपकी समस्या नहीं है, तो ये आपकी जी नहीं है। जिन्होंने लिख के भेजा आपको, लिखने में कई बार वो चीज नहीं आ पाती है जो व्यक्ति पूछना नहीं कहना चाहिए। पता कब चलता है? पता तब चलता है, मान लिया मैं और आप आपस में बात कर रहे जी हैं, तो मैं दिमाग में जो बात सोची, मैंने कुछ आपको कहा, आपने वो बात सुनी, और उसके बाद आपने कहा हाँ, आपने ये बात कही। तो वो बात जब दोबारा मैं सुनूंगा तो मुझे क्लियर। जी पर जब मैं ये प्रयोग किया कई लोगों के साथ तो मैंने देखा कि जो बात थी वो बात नहीं पहुंच पाई ज्यादातर विषय में, ज्यादातर चीजों में। तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के लिए किसी व्यक्ति का बात को कहना, दूसरे का सुनना, सुन करके उसका जवाब देना, फिर पहले वाले का ये कंफर्म करना कि क्या हम लक्ष्य के आसपास पहुंचे या नहीं, थोड़ा जरूरी हो जाता है। जी तो ये जी जीवन में हर समय होता है, ये खाली सत्संग का विषय नहीं है। ये आम भी जब हम आपस में बातचीत करते हैं, और आधे हमारे कंफ्यूजन, आधी हमारी दिक्कतें ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से, कि हम जी अपनी बात स्पष्ट से कह नहीं पाए या स्पष्ट से समझ नहीं पाए। अगले ने क्या कहा, कहा उसने कुछ और हम समझे कुछ और, क्योंकि जी हर शब्द को हर आदमी अलग ढंग से लेता है। जी उदाहरण के लिए जैसे मैं किसी से कहूँ तुम्हें क्या चाहिए, मैंने कहा तुम्हें क्या चाहिए। अब तुम्हें कोई गलत वर्ड नहीं है, पर बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, आपका प्रयोग होना चाहिए था, तुम्हें का मतलब है तुम उसको छोटा मान रहे हो, नीचा मान, जबकि कहने वाले का ऐसा अवस्था भाव ना हो। उल्टा जी भी हो सकता। कहने वाला ने कहा तुम्हें, वो तुम्हें नीचा मानकर ही तुम्हें कह रहा है, वो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें को एक बड़ा इज्जत वाला शब्द मान के। तो ये जी ऐसे शब्दों के जो अर्थ उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ये बहुत ही थोड़ा सा गहन चीज है, जिसको थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा स्पष्ट रूप से समझा नहीं पा रहा हूँ। फिर भी ये कम्युनिकेशन में ये दिक्कत रहती है। बिट्टू भाई, अगला हम आगे चलते हैं, तो अगला ये हाँ, एक अगला बहुत बड़ा। क्वेश्चन जी। अगला दो क्वेश्चन है जी एक सत्संगी के। इसमें पहला क्वेश्चन ये है जी कि अगर हमारे किसी रिश्तेदारी में कोई बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित हो, कोई रिलेटिव हमारा, तो उसके लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा हर रोज भजन सिमरन करें तो क्या उसको उसका लाभ मिलेगा और हमें ऐसा करना चाहिए? एक तो क्वेश्चन ये है जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डेरे में से जब हम आते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है, तो वो प्रसाद हम अपनी फैमिली के साथ साथ अगर आसपास जैसे पड़ोस में किसी को दे सकते हैं जी, वो देना चाहिए हमें? तो ये दो क्वेश्चन है जी एक भाई के, बहन के। हाँ, तो चलिए मैं एक एक प्रश्न का अपनी तरफ से मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। प्रसाद, ये भी एक बड़ा ही जटिल मामला है। एक व्यक्ति एक बहुत ही ऊंचे मंदिर से, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत मान्यता है वहाँ, एक बार मैं भी गया उस मंदिर में, जब मैं करीब 20 एक साल का था, मैं साउथ जी में। और वहां जाके देखा कि अगर दर्शन करने हैं मंदिर में अंदर, तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और उस समय की बात बता रहा हूँ, अब तो पता नहीं वहां क्या हालत होगी। तो हमने देखा वो 3 किलोमीटर लंबी लाइन। हमने कहा भी हमने तो बाहर से दर्शन कर लिए, 3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगने से अच्छा तो यही है। तो अब उस मंदिर का प्रसाद कोई आदमी लेके आया थोड़े दिन पहले, जब मैं दुबई में था, उसने लाके मुझे दी। देखिए, वो बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ
और ताकि मेरा थोड़ा सा कल्याण हो, इस उद्देश्य से वहां का प्रसाद वितरित कर रहा है। मेरे लिए उस प्रसाद का क्या महत्व है? मेरे लिए, आप सब जानते हैं, महत्व डेरे के प्रसाद का है। बाकी चीज मेरे लिए जस्ट मात्र खाने की वस्तु है, मात्र खाने की वस्तु। क्योंकि मेरी वो भावना, मेरी वो श्रद्धा उस स्थान से जुड़ी हुई नहीं। तो उसने दिया, मैंने हाथ जोड़ करके उससे प्रसाद स्वीकार किया। मैंने हाथ जोड़ करके प्रसाद स्वीकार इसलिए किया क्योंकि मैं उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, उसकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। तो उसके सम्मान के लिए, उसके साथ मेरे प्रेम के कारण मैंने बड़े ही भक्ति भाव से उसका प्रसाद दिया और उसका सेवन किया इस प्रकार से जैसे कि मैं कोई भोजन की वस्तु खा रहा। तो अब इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करते हुए इस प्रोसेस को, अब मैं किसी को ये प्रसाद देता हूं, प्रसाद देने में दिक्कत नहीं। आपका मन करता है कि आप किसी को ये प्रसाद दें तो आप प्रसाद दे सकते हैं स्पष्ट रूप से, कोई दिक्कत नहीं। पर ये देखिए कि उस व्यक्ति का भाव कैसा है। अगर आपको लगता है कि आप प्रसाद देंगे और वो व्यक्ति उस प्रसाद को फेंक देगा, ऐसा भी करते हैं बहुत से लोग, प्रसाद खाते नहीं है। मैं भी, अगर मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ से प्रसाद आया है, इसके पीछे इस व्यक्ति की क्या भावना है, अगर मैं उससे अज्ञान हूं तो मैं ऐसे प्रसाद का सेवन नहीं करता। क्योंकि पता नहीं किस भावना से, किस चीज के वशीभूत होकर के, क्या है, कितनी सफाई से बना, मेरे पीछे उसका कारण कुछ और नहीं है, मेरा साफ सफाई। क्योंकि मंदिरों में प्रसाद खुले पड़े रहते हैं और उनके अंदर थोड़ा सा अशुद्धियां ज्यादा मिल जाती हैं, कहने को प्रसाद है पर अशुद्धि होते हैं, तो मैं उनका सेवन करने से परहेज करता। तो अगर आपको लगता है कि किसी आदमी को दे रहे हैं और वो उसको वेस्ट नहीं करेगा, उसका अपमान नहीं करेगा, तो आप जरूर दें। बट अगर आपको लगता है कि पता नहीं उसको इस चीज की कितनी कदर होगी, तो देने की बहुत ज्यादा जरूरत भी तभी दें अगर उस व्यक्ति को उस चीज की कदर है। तो कदरदान को प्रसाद देना अच्छा है, और जो उसकी कदर ना करे उसको देने से बचे। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, कि कोई व्यक्ति बीमार है और मैं भजन का कुछ दान उसको देना चाहता हूं कि हे परमात्मा, इसका कल्याण कर। तो दान देना तो बहुत अच्छा है, दान देना भी चाहिए। तो अगर कभी भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से दान करता है, देखिए आप ये नहीं कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं ये उस व्यक्ति के कर्म उठाने के लिए तैयार हूं। ऐसी बात से बचें कि अगर कोई बीमार है, हाँ आप कहें कि भी मैं 15 मिनट बैठा था, आज की जो मैंने भी किया है, हे परमात्मा, जो मैंने ध्यान किया है, भजन सिमरन किया है, इसका जो भी लाभ है मैं इस व्यक्ति के लिए दान करता हूँ, ताकि इसका लाभ इस व्यक्ति को मिले। यहाँ तक मामला बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, दान करना भी चाहिए। पर यह समझिए कि आपने इतनी देर का भजन दे दिया, और देने में ही आनंद है, ये बात भी समझिए, देने में भी आनंद, बदले में कोई इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए दे रहा हूं कि परमात्मा मेरा भला कर दे, नहीं। तो अगर ऐसी भावना है, इस ऐसी भावना के वशीभूत होकर के मैं किसी व्यक्ति के लिए कुछ दान करता हूं, चाहे मेरा रिश्तेदार है, रिश्तेदार नहीं भी है, कहीं कोई, हम देखते हैं कई बार कि कहीं कोई त्रासदी हो जाती है, कहीं डिजास्टर हो जाता है कुछ, और उसमें लोग बहुत दुखी हैं, आप वहां भी बैठ करके, कहीं बैठे हुए कहीं भी आप इस प्रकार से अपना जो आध्यात्मिक दान है वो दे सकते हैं। ये सब अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं। दान जैसे धन का है, दान जैसे तन का है, ऐसे ध्यान, दान जो मन का है वो भजन सिमरन, ये आप दे सकते हो, देना बहुत अच्छा। लाभ की रिटर्न में कुछ भी इच्छा रखना, दान के साथ जोड़ना, दान को नापाक करना है, उससे बचो। बिट्टू भाई। जी महाराज जी, बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया जी ये।
अभी यूवी ने हैंड रेज किया था, तो फिर से उन्होंने हैंड डाउन कर लिया है। अगर यूवी आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको अनम्यूट करने का, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम चलते हैं, अगर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया तो। बिट्टू भाई, कोई रविंद्र कुमार के मैसेज आ रहे हैं, वो भी देखना जी कुछ। इसके बाद, हाँ जी इसके बाद उनका ही प्रश्न है जी। राधा स्वामी फूफा जी। हाँ, राधा स्वामी, यूवी बेटा कैसे हो? मैं अच्छा हूँ फूफा जी। ठीक फूफा है। जी, मेरा ये प्रश्न था कि अगर हमने नाम लिया हुआ है तो क्या वो भी कुंभ में जा सकते हैं? जरूर बेटे। मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया कि मैं साउथ में गया, मैं मंदिर में गया, मंदिर में घूम के आया, जी। नाम लेने के बाद। और मैं ये बोलता हूँ कि कहीं भी जाना है, देखिए, आप कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ तो बहुत अच्छी जगह है। आप ये देखिए, कुंभ में इतने महात्मा आ रहे हैं, इतने ऋषि, इतने साधु, तो वो तो एक तपोभूमि है। ठीक है ना? तो ऐसी किसी भी जगह जो तपोभूमि है, वहां पे कोई भी महात्मा रहा है, वहां पे अगर कोई भी एक साधु है, वहां जाने में कोई बुराई नहीं। हमको जाना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम वहां जाकर के सूर्य भगवान की स्तुति करने के लिए जा रहे हैं, वहां संसारिक लाभ लेने के लिए जा रहे हैं। संसारिक लाभ से मेरा तात्पर्य है कि भाई मेरी कोई बीमारी है, मेरी कोई दिक्कत है, मैं उसके लिए वहां जा रहा हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि भाई सत्संगी को इन चीजों से बचना चाहिए। वहां हम इसलिए जा रहे हैं कि महात्मा हैं, उनके प्रवचन सुनेंगे। हम इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ एक भक्तिमय माहौल है, वो मेरे जीवन पे अच्छा प्रभाव डालेगा, उसके लिए जा रहे हैं, तो जरूर जा। उसमें कोई बुराई नहीं है। उसके लिए कुंभ में भी, उसके लिए अयोध्या में भी, उसके लिए काशी में भी, कहीं भी जो चीज आपका परमात्मा के साथ प्रेम जगाए, उसके लिए कहीं भी जाने में बुराई। पर जो चीज मुझे मेरे मार्ग से भटकाए, उससे मुझे बचना। ठीक है यूवी बेटा? यूवी ने फिर हैंड रेज किया जी, मुझे लगता है फिर से कुछ क्लैरिटी चाहिए उनको। हाँ। यूवी अनम्यूट कर लीजिए आप। फूफा जी, जैसे ये भी सुना है कि जो वहां पे डुबकी लगाते हैं उससे कर्म कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर हमें कुछ और, मतलब जैसे आप शिक्षा देते हैं तो दोनों चीज वो कर रही हैं, क्लैश। हाँ बेटे, मैं वहां डुबकी लगा के कर्म कटवाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, ये बात मुझे स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है ना? जो मैं इसलिए कहा था मैंने कि मैं वहां अगर जाऊंगा और मैं वहां महात्माओं के देखिए, डुबकी लगा के कहीं पर भी अगर कर्म कट जाते डुबकी लगाने से, तो कुंभ क्या, मैं कहीं भी जाऊं, डुबकी लगाने से कर्म नहीं कटते। कर्म तो भोगने से कटेंगे, मुझे भोगने पड़ेंगे। तो बिना भोगे कर्म कटेंगे नहीं। हर व्यक्ति को डुबकी लगाने से किसी के कर्म कहीं नहीं कटते। इस आस्था के साथ मैं जा रहा हूं, तो मुझे निराशा ही हाथ लगने वाली। जब मैं जाऊंगा, मैं वहां महात्माओं के संपर्क में आऊंगा। जब मैं वहां गया और मेरे मन के भाव अच्छे हुए, और उतनी देर तक, उतने समय तक मैंने गलत कर्म नहीं सोचे। क्योंकि कर्म तो सोचने से ही बनते हैं ना, खाली हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि करने से बनते हैं। करना मतलब सोचना भी करना है। तो वो चीज बहुत अच्छी। पर स्पष्ट रूप से जैसे हम बोलते हैं कि मैं डुबकी लगा के कर्म काट लूंगा, वो लाभ नहीं है। ऐसा लाभ नहीं होता है। ठीक है। जी अगला क्वेश्चन रविंदर जी का है जी। इनका क्वेश्चन है कि हम परमार्थ और जो अपना अध्यात्म है, दोनों कैसे इकट्ठे लेके चल सकते हैं जी? कैसे सिद्ध कर जिससे दोनों काम सिद्ध हो जाए हमारे, स्वार्थ और हाँ। परमार्थ किस तरह से साथ साथ लेके चलें? हम्म, देखिए, तीन प्रकार के जीवन हो सकते हैं हमारे। एक जीवन संसारी का,
जो जिसने केवल संसार की प्राथमिकता दी, एक जीवन साधु का जिसने केवल अध्यात्म को प्राथमिकता दी हुई, संसार से कोई तात्पर्य नहीं। भोजन मिला, भोजन खा लिया, कहीं जगह नहीं मिली तो पेड़ के नीचे सो गया, कपड़ा है बहुत अच्छा नहीं है तो दिगंबर। तो दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। हमारा जो मार्ग है वो मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग, मध्य मार्ग मतलब सहज मार्ग। हम दोनों चीजों को मिला के चलते हैं, इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पर वो ये नहीं कहते हैं कि संसार में डूबने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब है कि मुझे इन दोनों चीजों के बीच में एक सामंजस्य बनाना है। पहली बात तो ये बैलेंस बनाना है कि मैं एक तरफ बहुत ज्यादा ना जाऊं। ठीक है। तो कोई जैसे ये प्रश्न, काफी कुछ प्रश्न, ये जो पहला प्रश्न था उससे जुड़ा हुआ है कि संसार में रहते हुए मैं कैसे अध्यात्म का ध्यान रखूं, मैं कैसे ये ध्यान रखूं कि मैं अपने मार्ग से ना भटकूं। तो कुछ भी करते समय ये सोचें कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। अगर ये मुझे संसार में डुबोने वाला है तो ना करूं, उससे बचूं। और ये मुझे संसार से बिल्कुल विरक्त कर देगा, परिवार से बिल्कुल विरक्त कर देगा, और मैं जाके पहाड़ों पे बस बस जाऊंगा, तो ऐसे भी काम ना करूं। तो दोनों तरफ की चीजों को, अति को छोड़ें, अति से बचें, और अति को छोड़ते हुए बीच का मार्ग लें। परिवार का पालन पोषण करें, नौकरी करें, पर केवल नौकरी में ही इतना उलझ जाएं कि हमें भक्ति के लिए समय ना मिले, तो भी गलत है। तो हम संसार में और परमार्थ दोनों के बीच में हर काम को करते हुए एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, तो हम दोनों में रह सकते, ना बहुत ज्यादा डूबेंगे और ना बहुत ज्यादा हम इसमें उलझेंगे। और इसके साथ साथ देखिए, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि कर्म कैसे कटेंगे। अगर मैं जाके संसार छोड़ करके हिमालय पे जाके बैठ जाऊं, तो क्या मैं अपने कर्मों को भोग लूंगा? नहीं भोग सकता। लेना देना तो संसार का है, लेना देना तो संसार में ही निपटाना। बट उसको करते हुए मैं ऐसा ना करूं कि मैं यहाँ पर इस संसार में 100 रुपए का कर्जा चुकाने आया था और 1000 रुपए का कर्जा लेके चला। अगर 100 रुपए का पूरा कर्जा नहीं चुकाया तो मैं 50 पे तो आ जाऊं, 30 पे तो आ जाऊं। तो हमको कर्म, देखिए, कर्म प्रधान है। तो कर्म करते हुए ये ध्यान रखना है कि मेरा जीवन अध्यात्म के लिए है, संसार के लिए नहीं। तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य बन सकता है। मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। हम छोटे छोटे कार्य जो करें, मैं जैसे पहले भी कहा मैंने कि भोजन कर रहे हैं, मालिक को याद रखें, अति भोजन से बचें। अति भोजन मतलब कि मैंने देखा है, मैं भी उसी कैटेगरी में था पहले, कि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ये भूल गए खाना शरीर के लिए है, शरीर खाने के लिए नहीं है। तो इस प्रकार की अति से बचेंगे हर कार्य को करते हुए, चाहे भोजन है, चाहे जॉब है, ठीक है ना, चाहे समय है, ठीक है। तो उन सब चीजों के बीच में सामंजस्य बनाए। अगर जिस भाई का भी ये प्रश्न है, हम उससे किसी एक, जहां उनकी विकट समस्या आ रही हो, जहां वो सामंजस्य नहीं बना पा रहे हो, उस पर हम अलग से भी और ग्रुप में भी चर्चा कर सकते जी। अ, सुमित जी का क्वेश्चन है। सुमित जी, आप हैंड रेज कर सकते हैं। कर लिया आपने, मतलब अनम्यूट कर सकते हैं, सॉरी। राधा स्वामी गुरुदेव जी। हैं। राधा सुमित बेटा। राधा गुरुदेव जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है यूवी वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। मुझे मतलब मंदिर, चर्च या फिर मस्जिद भी मेरे को जाना पसंद है, मैं जाता हूँ। अभी मेरे आसपास यहाँ चर्च तो है ही, क्योंकि यहाँ जगह ही वो है। और गुरुद्वारा भी मैं गया हूँ। एक मस्जिद है, नेक्स्ट वीकेंड में शायद वहां भी जाऊंगा। तो मैं जाता हूँ, 1-2 घंटे बैठता हूँ, आ जाता हूँ। मेरे को मतलब ऐसा नहीं कि मैं वहाँ कर्म काटने जाता हूँ, बस मेरे को पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, इसलिए मैं जाके बैठता हूँ। घर पे मतलब टीवी या मोबाइल देखने से अच्छा मुझे लगता है कि वहां जाके आधा 1 घंटा बैठ जाता हूँ।
तो ये गलत, मतलब जाप भी मैं अपने मंत्र का ही करता हूँ। जैसे गुरुद्वारे में मैं पिछले वीकेंड गया हुआ था, तो वहाँ मैं अपने ही मंत्र का, जो हमने अपना सिमरन करते हैं, वो ही करके आया था। तो ये गलत है या ठीक है? मतलब मैं तो सिर्फ एनर्जी के लिए जाता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी के लिए। बेटे ये तो ठीक है ना, मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूँ कि ये जो जितने भी पूजा स्थल हैं, इनको देख के अगर मुझे मालिक की याद आए, मेरे प्यारे की याद आए, और उस जर्नी में ये सहयोगी हूँ, बहुत अच्छा है। इसी कैटेगरी में अगर मैं कुंभ में जा रहा हूँ तो बहुत अच्छा है। जो जो आपने बताया मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अगर मैं कहीं जाता हूँ ऐसे। देखिए, एक तरफ चर्च है और एक तरफ मॉल है, या एक तरफ कुछ और, मान लिया विकृति की चीजें हैं, आकर्षक, जो आपको जी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मैं बजाय उधर जाने के, मैं चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में गया और मैंने बैठ करके सुकून के साथ मालिक को याद किया, क्योंकि वहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। तो मेरे जी जीवन की जर्नी में ये चीजें सहयोगी हुई। इनको करने में कतई कोई हर्ज नहीं, कतई कोई हर्ज नहीं। जी जी देखिए, हम संत मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, हम कहीं से बंधे हुए नहीं। पहली बात तो ये सोच लीजिए, हम यहाँ बंधन काटने के लिए आए हैं, और उस बंधन को काटने में मेरा मन सबसे बड़ा बाधक और मेरा मन सबसे बड़ा सहयोग। जी जब आपने बात बताई, ये बता रहा है कि मेरा मन विकसित हो रहा है, मैं इन सब चीजों में अब उलझा हुआ नहीं। ठीक है ना? जी तो मैं कहीं भी जाऊं, मेरे लिए कहीं भी जाना मेरे प्यारे के साथ जोड़ना है, तो ये तो बहुत अच्छा है। मेरे जीवन में इससे सुगंध आएगी, मेरे जीवन में प्यार आएगा, मैं अंदर से मुस्कुराना सीख। तो ये सब करना चाहिए। बट जैसे हम यूवी से बात कर रहे थे कि मैं यहाँ इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि भाई मैं महादेव के पास जाकर के महादेव का आशीर्वाद लेकर के, या गंगा मैया के पास डुबकी लगा करके मैं अपने कर्म काट लूं, या मैं उनकी भक्ति कर लूं। क्योंकि हम जिसकी भक्ति करते हैं तो हमारे मन में एक कारण होता है भक्ति करने। जी जी खेल सारा मन का है, मैं बताऊं। मन स्पष्ट है, जैसे किसी ने कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, रविदास जी जी का शब्द है। तो मन ठीक होना चाहिए, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर चारों तरफ का वातावरण ही भगवान में है, राम में है, प्रेम में है, तो और अच्छा है। तो ऐसी जगह जाना, उन जगहों का फायदा उठाना बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, वहां चर्चा हो रही है। दिक्कत क्या होती है, कई बार मैं थोड़ा सा उसका भी एक बता दूं। कई बार लोग सेवा भी करते हैं। देखिए, जी जो भी जी संस्था है उनके साथ जुड़े हुए लोग बड़े प्रेम से सेवा भाव भी करते हैं, और जब मैं दिक्कत में हूँ मेरी मदद भी करते हैं। पर कहीं ना कहीं उन सब के पीछे एक कारण होता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ, ये बड़ा खतरनाक है और गलत है। और यही भावना अगर हमारी अपनी डेरे में है कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं और किसी के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए हैं ताकि वो डेरे से जुड़ जाए, तो ये भी उतना ही गलत है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो राधा स्वामी हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, हमको दूसरों को अपने साथ जोड़ना कि बस हमारा हो जाए। परिवार में भी, हम घर में एक नई बहू आई है, अपना मार्ग छोड़ के हमारे साथ हो जाए, ये चीज ठीक है। हम अपने मार्ग पर चलें, जो हमको अच्छा लग रहा है, दूसरे को जो अच्छा लग रहा है वो चले, और इस मार्ग पर चलते हुए हम सबका सहयोग करें, सबकी सेवा करें। पर पीछे कोई इच्छा, कोई लालसा ना हो, ना तो उनके कन्वर्जन की, ना उनका मार्ग बदलने की। अगर वो गलत मार्ग पर हैं तो परमात्मा जब उनको सद्बुद्धि देगा तो वो सही मार्ग पर आ जाएंगे। इन सब चीजों से खुद भी बचें। अगर कोई दूसरा आदमी इस प्रकार का प्रयास कर रहा है तो बचें। अगर मैं चर्च में जा रहा हूँ, एक बार गया, दो बार गया, फिर एक आदमी ने मेरे से दोस्ती की और फिर उसने मुझसे कहा कि भाई
देखो तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम आ जाओ और तुम ईसा की शरण में आ, तो खतरे की घंटी है इनसे। बस ये मेरा मतलब सुझाव है। जी एक्चुअली कई बार हाँ। मस्जिद, मैं दिल्ली में जाता था मस्जिद तो क्योंकि हम तो हिंदू हैं तो प्रॉपर सारे उनके ट्रेडिशंस तो फॉलो कर नहीं पाते, तो उनको डाउट होता था पता नहीं ये कौन है। तो कई बार मेरे को मेरे पीछे घर तक पीछा भी किया कुछ एक लोगों ने मस्जिद से, कि उनको लगता था कहीं ये कोई डिटेक्टिव या स्पाई ना हो या गवर्नमेंट का बंदा ना हो। तो इसलिए यहाँ जाने में मेरे को थोड़ा हिचक सी हो रही है अभी। आसपास दिख तो गई है मेरे को, एक घर से थोड़ी दूरी है एक मस्जिद, तो देखूंगा अगर कोई साथ में जाने वाला मिल गया तो ठीक है। देखो यहाँ पर भी मेरा सुझाव है, जाने के लिए नहीं जाना है। बात समझे मेरी आप? हाँ जी, हाँ जी। ये जैसे आपने बताया कि भाई आपके साथ कुछ ऐसा रहा इंडिया में, वो जरूरी नहीं यहाँ पर हो, पर ये एक भावना लोगों की रहती है, ठीक है ना? अगर इस प्रकार की कोई भी आप असुविधा महसूस करते हैं, ना जाएं। जी जी अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप जा रहे हैं तो चले जाएं। जी तो ये आपको देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं। जी। मेरा एक क्वेश्चन और है गुरुदेव जी, एक्चुअली जैसे हमारे अगर गुरु जब शरीर छोड़ देते हैं और शिष्य ने अभी शब्द की ध्वनि नहीं सुन रहा है और वो अंदर से कनेक्टेड नहीं है, तो वो अपने गुरु से कैसे बात कर सकते हैं फ्यूचर में? बेटा देखो, ये जो आपने बात बोली है कि हम गुरु से कैसे बात कर सकते हैं, तो गुरु खुद आपसे बात करे, आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। वो जो हम कहते हैं बात करना, मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, मान लिया हम दोनों बात करने के लिए, क्योंकि शरीर रूप में हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको अपनी बात सोचनी पड़ती है, फिर जैसे मैं आज शुरू में ही सत्संग में बताया, फिर आपको वो बात के लिए शब्दों की एक माला बनानी पड़ती है। माला आपके मन में तैयार हो गई, फिर उसको आपको मुंह के द्वारा उच्चारित करना पड़ता है। अब मेरी मोटी जीभ है, मैं बहुत से शब्दों का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, तो क्या होगा, वो बात उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती। और फिर जब गुरु ने सुना, तो वही प्रोसेस गुरु के साथ रिपीट होता है। ये जो कनेक्शन है गुरु और शिष्य के मध्य में, यह शब्दों का मोहताज नहीं है, यह शरीर का मोहताज नहीं, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। अगर मेरा शब्द नहीं भी खुला है, ठीक है ना, तो अपने आप ही मदद मिलती, अपने आप मदद मिलेगी, और आपका जो भी जीवन में है, आपको गुरु का सहयोग मिलेगा। गुरु सह शरीर भी है और गुरु शरीर के बिना भी है। गुरु ने आपको उस अनंत के साथ जोड़ दिया है, जो सदा रहने वाला है, जो शरीर का मोहताज नहीं। तो इसलिए यह हमारे मन में संशय नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया मैं, दिक्कत क्या है कि हर मार्ग पर थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है। जितने भी है ना, जैसे हमने चर्चा की अभी, मंदिर है, मस्जिद है, सब हैं, गुरुद्वारे हैं, महाकुंभ है, सब है, सब भक्ति के तरीके, पर सबकी भक्ति के तरीके में कुछ ना कुछ अंतर है। और वो अंतर शुरू की अवस्था में सबसे ज्यादा, कैसे बैठें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, जीवन कैसा बिताएं। पर जब आप एक बार उस अवस्था में पहुंच गए, तो फिर ये अंतर समाप्त होते चले जाते। तो शुरू की स्टेज में हम हैं, और शुरू में ही अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए जटिलता शुरू में ज्यादा है। तो उस शुरू की जटिलता का समाधान, एक समाधान तो ये है मेरे पास कि भाई मैं गुरु के साथ आंतरिक रूप से जुड़ूं। दूसरा, अगर गुरु के साथ मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ, मेरी कुछ अभी भी मेरी जिज्ञासाएं हैं, तो जिस संस्था से जहां से मैं जुड़ा हूँ, और वहां जो साधु सत्संगी वहां हैं, मैं उनसे भी अपनी बात कर सकता। बजाय इसके कि मैं कहीं और जाके जाऊं, तो मैं वहां पर मान लिया मैं ब्यास से जुड़ा हूं, तो ब्यास में कितने लोग हैं जो गुरु से जाके बात कर सकते, चर्चा कर सकते। तो उनकी जो भी जिज्ञासा है, उनका जो समाधान है, वो कैसे हो रहा होगा, आप सोचिए। वहां तो दर्शन करना भी मुश्किल है, बात करना तो बहुत दूर की बात।
तो इसलिए हमें ये मानना कि केवल वो बैठेंगे हमारे सामने और चर्चा करेंगे, तो ऐसे ये जरूरी नहीं। जी गुरुदेव जी, क्लियर हो गया गुरुदेव जी, थैंक यू। महाराज जी एक लास्ट क्वेश्चन है जी, एक भाई का। वो पूछ रहे हैं जी कि अगर कोई जैसे आजकल बड़ा गुस्सा है यंगस्टर में, बच्चों में, ज्यादा गुस्से में कई बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये उनका पिछले जन्मों का कोई कर्म होता है जी, या मतलब ये मतलब मतलब किस एंगल से वो करते हैं इसको, और इसका मतलब क्या सजा मिलती है इसकी? अगर वो कर्म है तो फिर सजा नहीं मिलनी चाहिए, मतलब उनका पूछने का पर्पज ये है। ये तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर मेरे जीवन की एक एक घटना सब कुछ प्रारब्ध के कारण है, फिर तो मैं दोषी नहीं। अगर मैंने चोरी की, मैंने किसी की हत्या कर दी और ये मेरे प्रारब्ध में था, तो मैं दोषी कहाँ से? तो ऐसा नहीं है। मेरे जीवन में सब कुछ प्रारब्ध के कारण नहीं है। मेरे पास फ्री विल भी है। मेरे पास कर्म करने से पहले उस कर्म के परिणाम का क्या फल मुझे मिलने वाला है, ये छूट मेरे पास है। मैं उसके हिसाब से करूं या ना करूं। तो करने की आजादी है, इसलिए कर्मों का फल मुझे भोगना। और सबसे निकृष्ट कर्म है आत्महत्या। सबसे निकृष्ट कर्म। ये जीवन मुझे मिला नहीं, मुझे मिला है परमात्मा की तरफ से, और मैंने इसको ठुकरा। कितना बुरा कर्म है। इसकी तो बहुत ही, जैसे बोलना चाहिए, पाप महापापों में गिना जाता है। कहते हैं कि किसी दूसरे की हत्या करने से बड़ा पाप है खुद की हत्या। तो हमें आत्महत्या से तो बचना चाहिए। और ये मानना कि मैं कर्म करना, ये भी मेरे प्रारब्ध के कारण हुआ है। प्रारब्ध के कारण आत्महत्या किसी के जीवन में नहीं है। जिसने भी आत्महत्या की है, उसने प्रारब्ध से अलग होके की। जी। एक बिट्टू भाई, समय हो ठीक है गया महाराज आपका। जी, एक क्वेश्चन है जी लास्ट, अनुप्रिया बहन है, उनका कुछ हम्म। इसी सुमित जी के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उनका। जी आप अनम्यूट कर लीजिए अनुप्रिया बहन। राधा स्वामी मामा जी। राधा स्वामी बेटी। मामा जी, जैसे अभी आपने लास्ट आंसर में कुछ बताया है कि अगर हम इस लालसा से कि वो हमारे समुदाय से जुड़ जाए, कुछ ऐसा पीछे वो रखते हैं, तो वो गलत है। तो ऐसा मतलब मेरे परिवार में एक हमारे बाबा जी लगते हैं, वो लोग नॉन वेज और ये दारू वगैरह खूब खाते थे। तो मम्मी हमेशा चाहती थी कि उनको सत्संग में लेके जाएं। और फिर पापा तो इतना पीछे पड़ गए कि पास में वो जो ब्यास के सत्संग होते हैं वीकली, तो उनको मतलब माँ जी बाबा जी को वहां ले जाना शुरू कर दिया। और उनके चक्कर में पापा मतलब वीक में 2 बार अपना ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ के उनको ले जाना और संगत को ले जाना। तो वो लोग इतना जुड़ गए कि फिर उन लोगों ने ब्यास से नामदान ले लिया। आगे उनके बच्चों ने, बहू ने, सबने नामदान ले लिया। वो मतलब महीने में इवन सेवा पे भी जाते कई कई दिनों की वहां पे। और जो दादी जी थे वो आसाराम बापू को बहुत मानते थे। इतना मानते थे, वो 2.5 घंटे का भजन करना वो सब। फिर उन्होंने भी ब्यास से नामदान ले लिया। अब तो वो नहीं है, उनका शरीर पूरा हो गया है, तो वो बैठते थे भजन में। तो ये मतलब फिर पापा ने और इंटेंशनली किया था। मतलब वो पीछे पड़े हुए थे, बोलते थे कि इनको उस लाइन पे लगाना है मेरे को। तो ये गलत था कि सही? और थोड़े दिन पहले मैंने फिर से सुना कि वो एक और अंकल के पीछे ऐसे ही पड़े हुए थे, उनको अपने साथ सत्संग में लेके जाते हैं, वो जो वीकली सत्संग होते हैं। हाँ देखो जी। बेटे, क्या गलत है क्या सही है, हर व्यक्ति की थोड़ी सोच अलग होती है। मैं इसको कन्वर्जन बोलता हूँ, और मैं फोर्सफुल कन्वर्जन के पक्ष में नहीं। किसी को अपनी बात बताना गलत नहीं। अपने मार्ग के बारे में चर्चा करना गलत नहीं है। पर उसको जबरदस्ती किसी एक राह पे ले जाना, मैं उसके पक्ष में नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत राय। इससे अगर किसी को, जैसे आपने बताया, उस व्यक्ति को लाभ मिला, ये बड़ी अच्छी बात है। बट
मैं इसको ज्यादा इस प्रकार से देखता हूँ कि वो जो शराब और कबाब इन चीजों में उलझे हुए थे, उनको उस चीज में देखते हुए उनसे उनको बचाया और उनको एक सही मार्ग पर डाला। तो नेचुरली ये काम अच्छा है। हम किस भावना के वशीभूत होकर ये काम कर रहे हैं? जैसे बहुत सी जगह होता है कि जी आपने नाम ले लिया, हाँ, दो व्यक्तियों को और जोड़ लो तो आपका बेड़ा पार। आप दो व्यक्तियों को और इस संस्था के साथ जोड़, तो ये जो जोड़ की घटना इस प्रकार से होती है। अब जो अगला व्यक्ति जोड़ रहा है उनको, उसके मन में कोई गलत लालसा नहीं है, पर मैं इसको फोर्सफुल कन्वर्जन बोलता हूँ और मैं इसके पक्ष में नहीं। व्यक्तिगत तौर से मैं बोलता हूँ ये जो मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, यह हर व्यक्ति के लिए अलग मार्ग है। उसको अपनी भक्ति करनी है। अगर पति कर रहा है तो उसका लाभ पत्नी को नहीं, पत्नी कर रही है उसका लाभ पति को नहीं। तो सब अब इस मार्ग पर अकेले हैं, अकेला चलो, ये उस प्रकार का मार्ग है। बट अगर किसी ने किसी दूसरे का भला किया तो बहुत अच्छी बात है, और किसी भी अच्छे कार्य से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं फिर भी ये मानता हूँ कि हम किसी को भी फोर्सफुली किसी भी मार्ग पर कन्वर्ट ना करें। ये मेरा अपना व्यक्तिगत